Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 4, Christmas War. Reading. Read a story about four sisters and how they celebrate a Christmas when their father is away at war. ये एक स्टोरी है चार बहनों के बारे में जिनके फादर जो है वो कहा गया है एक वॉर पर, एक युद्ध चल रहा है, वहाँ पर उसके फादर गए हैं और इसमें ये बताया कि ये लोग विदाउट फादर अपने पापा के सिवा ये लोग क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एक प्ले है, एक नाटक है और इसमें कैरेक्टर्स है मेग, एल्डेस्ट सिस्टर 16 ईयर्स ओल्ड। मेग सबसे बड़ी बहन है 16 ईयर ओल्ड। जो सेकंड सिस्टर 15 ईयर्स ओल्ड। बेथ थर्ड सिस्टर 13 ईयर्स ओल्ड। एमी यंगेस्ट सिस्टर मतलब सबसे छोटी 12 ईयर्स ओल्ड। मिसेस मार्च मदर ऑफ मेग, जो, बेथ एंड एमी। सो लेट्स स्टार्ट। Four sisters sit knitting while the December snow falls quietly outside and the fire crackles cheerfully within. चार सिस्टर्स है, चार बहनें जो एक रूम में बैठी हुई है और क्या कर रही है, निटिंग। निटिंग मतलब बुनाई। और कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर, और बाहर क्या हो रहा है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। एंड द फायर क्रैकल्स चीयरफुली विद इन, और उसमें बीच बीच में से क्या दिख रहे हैं, फटाके दिख रहे हैं फूटते हुए। इट इज़ अ कम्फर्टेबल रूम, ये रूम कैसे है, एकदम कम्फर्टेबल। दो द कारपेट इज़ फेडेड एंड द फर्नीचर वेरी प्लेन। कारपेट कैसा है, थोड़ा सा उसका रंग उड़ा है, पुराना सा है, और फर्नीचर भी सिंपल है। वेरी प्लेन मतलब सिंपल फर्नीचर। द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर देयर मदर टू अराइव होम, और ये लड़कियां जो है ये क्या कर रही हैं, अपनी मम्मी का वेट कर रही हैं जो अभी थोड़ी देर में घर आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ग्रम्बलिंग मतलब होता है कंप्लेनिंग। क्रिसमस वोंट बी क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स। जब भी हम लोग क्रिसमस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सांता क्लॉज और उसके गिफ्ट्स, करेक्ट। तो ये जो है जो क्या कह रहे हैं कि क्रिसमस तो क्रिसमस के जैसा लगेगा ही नहीं ना, विदाउट एनी प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट ही नहीं रहेगी तो क्रिसमस कैसे क्रिसमस लगेगा। मेक इट्स सो टेरिबल टू बी पुअर, गरीब होना बहुत भयानक है, मतलब बहुत बुरी चीज़ है। आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव प्लेंटी ऑफ प्रिटी थिंग्स एंड अदर गर्ल्स नथिंग एट ऑल। आमी ने क्या कहा कि मैं नहीं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ लड़कियों को ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं और किसी लड़कियों के पास कुछ भी नहीं, ये तो फेयर नहीं है, करेक्ट। देन बेथ, वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर। क्या कहा बेथ ने कि हमें फादर और मदर है हमारे पास, और हम सब लोग जो है एक दूसरे के लिए है। देन नेक्स्ट पेज। The next page. The four young faces brightened at the cheerful words but darkened again, thinking of their father far away where the war was being fought. अभी जैसे ही बेथ ने ऐसा कहा ना कि हमें मम्मा पापा मिले हैं और हम सब लोग हैं एक दूसरे के लिए, ये बात सुनकर चारों भी लड़कियों के चेहरे पर एक क्या हुआ, एक खुशी आ गई। उनके चेहरे खुशी से चमक गए। बट डार्कन अगेन थिंकिंग ऑफ देयर फादर फार अवे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से चेहरों पे उदासी छा गई जब उन्होंने सोचा अपने पापा के बारे में, जो कहा थे वेयर द वार वॉज बीइंग फॉट, जहाँ पर युद्ध चल रहा था वहाँ पर उनके पापा थे। जो सैडली, वी हैवन गॉट फादर एंड शैल नॉट हैव हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने कहा कि हमारे पास अभी हमारे पापा नहीं है, वो अभी नहीं मिलेंगे और अभी वो हमें बहुत दिनों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमसे नहीं मिलेंगे। नो बडी स्पोक फॉर सम टाइम, थोड़ी देर किसी ने भी कोई बात नहीं की, शांति से बैठे थे चारों में। मेक, you know the reason mother said we shouldn't have any presents this Christmas was because it is going to be a hard winter for everyone.
तो मेघ ने कहा सब लोगों से कि तुम लोगों को पता है कि अपनी मदर ने ऐसा क्यों कहा है कि क्रिसमस में हमें कोई भी प्रेजेंट क्यों नहीं लेना चाहिए? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड विंटर फॉर एवरी वन। ये जो विंटर है, विंटर सीज़न, ये सब के लिए कैसा रहता है? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, बहुत हार्ड सीज़न रहता है ये सब लोगों के लिए। एंड शी थिंक्स, और वो सोचती है, वी शुडंट स्पेंड मनी फॉर प्लेजर वेन आवर मेन आर सफरिंग इन द आर्मी। और वो ऐसे सोचती है कि हमें अपने ऊपर, मतलब हमारे खुशी के लिए हमें अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि ऐसे समय पर कि जैसे हम में से ही कुछ लोग कहाँ सफ़र कर रहे हैं? आर्मी में सफ़र कर रहे हैं। वी कांट डू मच, हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट वी कैन मेक अवर लिटिल सेक्रीफाइसेस, लेकिन हम थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, है ना? एंड शुड डू इट ग्लैडली, और हमें ये करना चाहिए खुशी से, ठीक है? देन नेक्स्ट, फिर देखो जो ने क्या कहा, बट आई डोंट थिंक द लिटिल वी शुड स्पेंड वुड डू एनी गुड। जो ने कहा कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये थोड़ा सा जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हम लोग अगर स्पेंड करें तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या उससे कुछ अच्छी चीज़ होगी। वी हैव ईच गॉट $1, वी हैव ईच गॉट $1, कि हमें कितने मिलता है? हम सबको $1 मिलता है। एंड द आर्मी वुडंट बी मच हेल्प बाय आवर गिविंग दैट, और आर्मी को तो हम लोग उतने पैसे देंगे तो उसमें तो आर्मी की कोई हेल्प नहीं होगी। आई अग्री नॉट टू एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम यू और मदर। देखो जो ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी चीज़ मदर से या फिर तुम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करनी है, मतलब कोई भी गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है। बट आई डू वॉन्ट टू बाय सम बुक्स फॉर माई सेल्फ। लेकिन जो ने कहा लेकिन मुझे मेरे खुद के लिए कुछ बुक्स खरीदने हैं। देन बेथ, आई प्लान टू स्पेंड माइन ऑन न्यू म्यूज़िक। बेथ ने कहा कि मैंने भी ऐसा प्लान किया था कि मैं कुछ अपने डॉलर अपने म्यूज़िक के ऊपर स्पेंड करूँगी। आई आई शैल गेट अ नाइस बॉक्स ऑफ फैबर्स ड्राइंग पेंसिल, आई रियली नीड देम। आई मैंने कहा कि मुझे भी क्या चाहिए? एक फेबर्स का ड्राइंग पेंसिल का बॉक्स चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। जो मदर डिडंट से एनी थिंग अबाउट अवर मनी। जो ने कहा कि मदर हमारे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं कहेगी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बट शी वोंट विश अस टू गिव अप एवरीथिंग, और वो ऐसे भी नहीं चाहेगी कि हम सारी चीज़ें, मतलब हम जितना भी कमाते हैं उतना हम दे दें। लेट्स ईच बाय व्हाट वी वांट, कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें जो जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। एंड हैव अ लिटिल फन, और थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी मज़ा हो जाएगी, थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी हमारी। आई एम श्योर वी वर्क हार्ड इनफ टू अर्न इट। उसने कहा कि मुझे पता है कि हम लोग इस सारी चीज़ों के लिए, मतलब ये अर्न करने के लिए, डॉलर अर्न करने के लिए क्या करते हैं? बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट पेज, मेघ मेघ ने कंप्लेन करते हुए कहा, आई नो आई डू, कि मुझे पता है मैं करती हूँ। क्या करती हूँ? हार्ड वर्क। टीचिंग दोज टायरसम चिल्ड्रन नियरली ऑल डे व्हेन आई एम लॉन्गिंग टू एन्जॉय माई सेल्फ एट होम। उसने कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे बोरिंग बच्चों को पूरा दिन पढ़ाना, जबकि मैं अपने घर में रहने के लिए, घर में आराम से रहने के लिए, एन्जॉय करने के लिए तरस जाती हूँ। देन जो, यू डोंट हैव हाफ सच अ हार्ड टाइम एज आई डू। जो ने क्या कहा कि जितना हार्ड टाइम मैं करती हूँ, जितना हार्ड वर्क मैं करती हूँ, उसका आधा भी तुम लोग नहीं करते हो। हाउ वुड यू लाइक टू बी शट इनसाइड अ रूम फॉर आवर्स विथ अ नर्वस फुजी ओल्ड लेडी हु कीप्स यू ट्रॉटिंग। उसने कहा कि आप लोगों को कैसे लगेगा अगर आपको रूम में बंद कर दिया जाए, वो भी किसके साथ में? एक ओल्ड लेडी के साथ, जो कैसी है? नर्वस है, और फूजी मतलब समवन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जो बात का हमेशा बतंगड़ बनाती है और हमेशा क्या करती है? ट्रॉटिंग करती है, मतलब आपके पीछे पीछे रहती है, ठीक है? तो आपको कैसे लगेगा? देन बेथ विथ, उसने एक आह भरी और बोला, इट्स नॉट नाइस टू कंप्लेन सो मच। बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं है।
बट आई डू थिंक, लेकिन मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि वॉशिंग डिश एंड कीपिंग थिंग्स टाइडी इज़ द वर्स्ट वर्क इन द वर्ल्ड। क्या कहा बेथ ने कि बर्तन घिसना, बर्तन धोना और घर को अच्छे से रखना, सब जगह पे, सब जगह मतलब घर को सब नीट क्लीन रखना, हर चीज़ें अपने जगह पे रखना, ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बुरा काम है। इट मेक्स मी क्रॉस एंड माई हैंड्स गेट सो स्टीप। इसकी वजह से क्या होते हैं, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ रफ हो जाते हैं। आई कांट प्रैक्टिस वेल एट ऑल, और मैं अच्छे से काम नहीं कर सकती। देन आमी, अभी देखो आमी क्या कहती है, आई डोंट बिलीव एनी ऑफ यू सफ़र एज आई डू। उसने कहा कि जितना मुझे प्रॉब्लम होता है ना, मुझे नहीं लगता कि उतना तुम लोगों को होता होगा। फॉर यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता। और किसके साथ? विथ इम्पर्टिनेंट गर्ल्स। इम्पर्टिनेंट गर्ल्स मतलब रूड एंड डिसरिस्पेक्टिव गर्ल। हु टीज यू इफ़ यू डोंट नो योर लेसन। जो क्या करती है, तुम्हें टीज करती है, परेशान करती है अगर तुम अपना लेसन लर्न करके नहीं गए हो, पढ़कर नहीं गए हो। एंड लाफ एट योर ड्रेसेस, तुम्हारे कपड़ों पर हंसती है। एंड से दैट योर फादर इजंट रीच, और क्या कहती है कि तुम्हारे फादर रीच नहीं है। एंड इंसल्ट यू व्हेन योर नोज इजंट एंड इंसल्ट यू व्हेन योर नोज इजंट नाइस। और क्या करती है वो? तुम्हारा अपमान करती है, इंसल्ट कहती है। और क्या क्यों करती है? अगर तुम्हारा नोज़ अच्छा नहीं है, तुम्हारा किसी की नाक छोटी होती है, मोटी होती है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो क्या करती है, तुम्हारा इंसल्ट करती है कि जब तुम्हारा नोज़ अच्छा नहीं होता है। सो द गर्ल्स कंटिन्यू टॉकिंग, तो ऐसे उन लोगों की बात कंटिन्यू रही, चल रही थी। द क्लॉक स्ट्रक 6, कितना टाइम हुआ है अभी क्लॉक में? 6। बेथ पुट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स डाउन टू वार्म नेक्स्ट टू द फायर प्लेस। पिक्चर में देखो फायर प्लेस दिखाई है, करेक्ट। तो बेथ ने क्या किया, स्लीपर्स की पैर उठाई और फायर प्लेस के सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर रखी ताकि वो स्लीपर गर्म हो जाए। सम हाउ द साइट ऑफ द ओल्ड शूज हैड अ गुड इफेक्ट अपॉन द गर्ल्स, फॉर मदर वॉज कमिंग एंड एवरी वन ब्राइटन टू वेलकम हर। ठीक है, अब ये जो लड़कियां थी ना, ये अपने मम्मी का वेट कर रही थी कि वो कब आएगी, और उनके लिए ये जो है ना स्लीपर उन्होंने फायर प्लेस के पास रख दी, ये सारी है वो तैयारियां कर रही थी। मेघ लीड द लैम्प, मेघ ने क्या किया, लैम्प जला कर रखा। मेघ ने लैम्प जलाया। एमी गॉट आउट ऑफ द इजी चेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड, और एमी जो चेयर पर बैठी, इजी चेयर मतलब वो आराम कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर वो बैठी थी, उसे किसी ने बिना कहे बिना बताए वो वहाँ से उठ गई। And Joe forgot how tired she was as she sat up to hold the sleepers nearer to the fire. और जो तो पूरी भूल गई थी कि वो कितनी थक चुकी है, और वो क्या, वो स्लीपर लेकर स्लीपर को गर्म कर रही थी फायर प्लेस के सामने बैठकर। जो दे आर क्वाइट वॉर्न आउट मतलब क्या होता है, ओल्ड और इन पुअर कंडीशन, मतलब अभी ये स्लीपर कैसी हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है और अभी कुछ दिन में टूटने ही वाली है, ऐसे टाइप की। मार्मी मस्ट हैव अ न्यू पेयर, मार्मी मतलब मदर, ठीक है, कि मदर को अभी क्या चाहिए, एक न्यू पेयर चाहिए स्लीपर की। देन नेक्स्ट पेज, बेथ, आई थॉट आई वुड गेट हर सम विथ माई डॉलर। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं मम्मी को वो लेकर दूंगी बाय यूजिंग माई डॉलर। आमी, नो आई शाल, आमी ने कहा कि नहीं मैं लेकर दूंगी। तो मेघ ने कहा आई एम द ओल्डेस्ट, कि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जो ने बीच में क्या कहा, स्पीकिंग क्विकली, एकदम फास्ट, आई एम द मैन ऑफ द फैमिली नाउ पापा इज अवे। क्या कहा उसने कि अभी पापा घर पर नहीं है, इससे तो मैं कौन हूँ, मैं मेन आदमी घर का, ठीक है, इसलिए उसने कहा कि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली एंड आई शैल प्रोवाइड द स्लीपर, और मैं ही प्रोवाइड करूँगा स्लीपर्स, मैं ही स्लीपर्स प्रोवाइड करूँगी। फॉर ही टोल्ड मी, क्यों, ही मतलब पापा, फादर टोल्ड मी टू टेक स्पेशल केयर ऑफ मदर वाइल ही वॉज गॉन, कि मुझे उन्होंने बताया था कि मम्मा की क्या करना है, स्पेशल केयर लेना है, जब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे। बेथ ने कहा
आई विल टेल यू वॉट वी विल डू, कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए. लेट्स ईच गेट हर समथिंग फॉर क्रिसमस, कि चलो हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग मदर के लिए कुछ ना कुछ क्रिसमस के लिए गिफ्ट लेते हैं. एंड नॉट गेट एनीथिंग फॉर अवर सेल्स, और हम हमारे लिए कुछ भी नहीं लेंगे. जो एकदम एक्साइटेड हो गया, और उसने कहा वॉट विल वी गेट, कि हम लोग क्या लेकर आएंगे. एवरी वन थॉट फॉर अ मिनट, सब लोग एक मिनट सोच रहे थे. ठीक है. मेग, आई शैल गिव हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स. मेग ने कहा कि मैं मम्मी को क्या दूंगी, एक ग्लव्स की पैर. जो, आर्मी शूज बेस्ट टू बी हैड. जो ने कहा कि आर्मी शूज जो है ये ऑप्शन बेस्ट है. देन बेथ, सब हैंकरचिप्स. बेथ ने कहा कि मैं कुछ हैंकरचिप्स दे दूंगी. एमी, आई विल गेट अ लिटिल बॉटल ऑफ परफ्यूम. मैं क्या लेकर आऊँगी मम्मी के लिए, एक छोटी सी परफ्यूम की बॉटल. शी लाइक्स इट, उन्हें पसंद है. एंड इट ओंट कॉस्ट मच, और वो कुछ महंगी भी नहीं होगी. सो आई विल हैव सम लेफ्ट टू बाय माई पेंसिल. सो क्या होगा, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, तो थोड़े से पैसे बच जाएंगे. उसमें से मैं क्या ले सकती हूँ, मैं अपनी पेंसिल खरीद सकती हूँ. मेग, हाउ विल वी गिव द थिंग्स. मेग ने कहा कि हम लोग ये सारी चीज़ें मम्मी को कैसे देंगे. जो, पुट देम ऑन द टेबल. हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें टेबल पर रख देंगे. एंड ब्रिंग हर इन एंड सी हर ओपन द बंडल्स. उन्हें अंदर लेकर आएंगे और उन्हें क्या करेंगे, वो जो पैक की वाली चीज़ें हैं वो उन्हें खोलने के लिए बोलेंगे. डोंट यू रिमेंबर हाउ वी यूज टू डू ऑन आवर बर्थडेज. वैसे क्या तुम्हें याद नहीं है हम लोग अपने बर्थडे के टाइम कैसे करते हैं. Beth, yes. Let Marmy think we are getting things for ourselves and then surprise her. We must go shopping tomorrow afternoon. तो बेथ ने कहा कि ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हमको ऐसे सोचने देते हैं कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या अपने लिए लेकर आए हैं, और फिर उन्हें बताएंगे. फिर वो जब देखेगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो सरप्राइज हो जाएंगी. वी मस्ट गो शॉपिंग टुमारो आफ्टरनून. कहा कि हमें कल दोपहर को शॉपिंग के लिए जाना ही चाहिए. देन नेक्स्ट पेज. एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्स. बस उसी मोमेंट पर क्या हुआ, दरवाज़ा खुला. एंड मदर वॉक्स इन. उनकी मदर अंदर आई. मिसेस मार्च इज़ नॉट एलिगेंटली ड्रेस्ड बट इज़ अ नोबल लुकिंग वुमन. एलिगेंटली मतलब बहुत स्टाइलिश नहीं थी वो. उन्होंने जो ड्रेस किया था, वो जो कपड़े पहने थे वो स्टाइलिश नहीं थे. बट इज़ अ नोबल लुकिंग वुमन. नोबल मतलब रिस्पेक्टेड, एडमायर्ड. टू हर चिल्ड्रन शी इज़ द मोस्ट स्प्लेंडेड वुमन इन द वर्ल्ड. उनके बच्चों के लिए वो सारी दुनिया से सबसे अच्छी लेडी थी. करेक्ट, सबसे अच्छी लेडी है. मिसेस मार्च, ग्लैड टू फाइंड यू सो मेरी माई गर्ल्स. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सबको खुश देख के. मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुश, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. हैज़ एवरीवन कॉल्ड बैथ. किसी ने बेथ को आवाज़ दिया, बेथ को बुलाया. हाउ इज़ योर कोल्ड मेग. फिर मेग से पूछा कि तुम्हारा कोल्ड कैसे है. जो, यू लुक टायर्ड. तुम बहुत थकी हुई दिख रही हो. कम एंड हग योर मदर बेबी. आ जाओ और अपनी मदर को क्या करो, हग करो, गले लगा लो. मिसेस मार्च गेट्स हर वेट थिंग्स ऑफ. अब मिसेस मार्च बाहर से आई थी, तो ठंड की वजह से स्नोफॉल भी हो रहा था, इससे जो भी कपड़े या जो भी चीज़ें उनकी ठंडी हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी, वो उन्होंने निकाल दी. हर वार्म स्लीपर्स ऑन. फिर उन्होंने क्या किया, वो जो वार्म की वाली स्लीपर थी वो स्लीपर्स पहनी. एंड सिटिंग डाउन इन द ईजी चेयर ड्रीव आमी टू हर लैप. और वो जो आराम कुर्सी थी उसके ऊपर वो बैठ गई. और उन्होंने क्या किया, अपने गोदी में किसको लिया उन्होंने, आमी को. द गर्ल्स फ्लू अबाउट ट्राइंग टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर हर. जैसे ही उनकी मदर घर में आई ना, तो लड़कियां सब अपना जो भी थकी हुई थी सारी चीज़ें भूल गई. वो यही देख रही थी कि हम ना अपनी मम्मा को कैसे कंफर्टेबल फील करवाएं. देन मिसेस मार्च, आई हैव गॉट अ ट्रीट फॉर यू आफ्टर सपर. उन्होंने कहा कि मेरे लिए मैं कुछ ट्रीट है, मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ ट्रीट लेकर आई हूँ. ठीक है, और कब मिलेगी वो ट्रीट तुम्हें, आफ्टर सपर. सपर मतलब होता है डिनर. हम लोग सोने के पहले जो खाना खाता है ना थोड़ा सा, उसे बोलते हैं सपर. बेथ, अ लेटर 3 चीयर्स फॉर फादर. बेथ ने पहचान लिया कि ये ट्रीट क्या है, उसके पापा का लेटर.
मिसेस मार्च पैटिंग हर पॉकेट, उन्होंने अपने पॉकेट पर हाथ लगा के कहा, पैट करते हुए कहा, यस अ नाइस लॉन्ग लेटर, कि हाँ एक अच्छा सा लंबा सा लेटर है। ही इज़ वेल, वो अच्छे हैं, एंड थिंग्स ही शैल गेट थ्रू द कोल्ड सीजन बेटर दैन वी फियर्ड। और उसने कहा, और क्या कहा कि उनका ये जो सीज़न है कोल्ड वाला सीज़न, ठीक है, या जब विंटर चल रहा था वो अच्छे से गुजर रहा है, बेटर दैन वी फेयर, मतलब हम लोग जितने डरे हुए थे उससे ये जो सीज़न है वो उनका अच्छे से गुजर रहा है। He sends all sorts of loving wishes for Christmas and a special message to you girls। और क्या कहा मिसेस मार्च ने कि उन्होंने क्या किया है, ढेर सारी विशेष भेजी है, किसके लिए, क्रिसमस के लिए, और तुम लड़कियों के लिए एक स्पेशल मैसेज भी भेजा है। Beth, I think it was so splendid of father to go as a chaplain when he was too old to be sent as a soldier। बेथ ने क्या कहा कि ये चीज़ कितनी अच्छी है ना कि अपने फादर क्या है, chaplain। chaplain मतलब होता है someone who does religious work, जो रिलीजियस वर्क करते हैं इन हॉस्पिटल, स्कूल और इन आर्मी। When he was too old to be sent as a soldier, मतलब वो वहाँ पर एज अ सोल्जर तो नहीं जा सकते, क्योंकि सोल्जर के लिए जो एज चाहिए होती है वो तो उनकी है नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं अभी। लेकिन ये कितना अच्छा है ना कि वो चैपलन बनकर वहाँ पर गए हैं। जो विथ ग्रोन, डोंट आई विश आई कुड गो एज अ ड्रमर और अ नर्स, सो आई कुड बी नियर हिम एंड हेल्प हिम। जो ने कहा कि काश मैं भी ऐसा विश करती कि मैं ड्रमर या नर्स होती तो मैं भी उनके पास रह सकती थी और उन्हें हेल्प कर सकती। आमी, इट मस्ट बी वेरी अनप्लीजेंट, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। कैसा, टू स्लीप इन अ टेंट, टेंट में सोना, एंड ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड टेस्टिंग थिंग, जो बैड टेस्ट वाली सारी जो थिंग है जो वहाँ पर वॉर में मिलती है सब लोगों को, वो खाना, एंड ड्रिंक आउट ऑफ अ टीन मग, और जो भी हम लोग ड्रिंक करते हैं पानी चाय वो टीन मग से वो पीना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होती है और अनहैप्पी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज। ये देखो पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पर मिसेस मार्च बैठी है, उनके हाथ में लेटर है और उनकी बच्चियाँ हैं उनके साथ। देन बेथ, विन ही कम होम मार्मी, उसकी मदर से पूछा कि वो कब आएंगे घर। मिसेस मार्च, नॉट फॉर मेनी मंथ, बहुत महीनों तक नहीं आएंगे डियर, अनलेस ही इज सिक, जब तक वो बीमार नहीं होते। ही विल स्टे एंड डू हिज वर्क फेथफुली एज लॉन्ग एज ही कैन, उनसे जब तक हो सकता है वो वहीं पर रहेंगे और अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वी वोंट आस्क फॉर हिम बैक अ मिनट सूनर दैन ही कैन स्पेयर, वो जब तक फ्री नहीं होते उसके पहले हमें उन्हें वापस लाना ही नहीं है या फिर उन्हें वापस आने के लिए बोलना ही नहीं है। स्पेयर मतलब मेड फ्री। नाउ कम एंड हियर द लेटर, अभी आओ यहाँ पर और लेटर सुनो। दे ऑल ड्रू टू द फायर, सारे लोग, वो चारों भी है बच्चियाँ और मिसेस मार्च कहाँ पर आकर बैठ गई, फायर प्लेस के पास। मिसेस मार्च इन अ बिग चेयर विद बेथ एट हर फिट, Meg and Amy perched on either arm of the chair and Joe leaning on the back, where no one would see any sign of emotion if the latter should happen to be touching। फिर अब ये लोग क्या हुए, तो फायर प्लेस के वहाँ पर आकर बैठ गए। मिसेस मार्च कहाँ पर बैठी, वो आराम की कुर्सी में, उसके सामने कौन बैठा था, बैथ, उनके पैरों के पास में, दिख रहा है आपको पिक्चर में, एकदम फायर प्लेस के पास में बैठी है। ठीक है, फिर दो जो लड़कियां हैं वो कहाँ पर बैठी है, उस चेयर के आर्म पर, हाथों पर, वो कौन लड़कियां हैं, मेग एंड एमी। और जो है वो देखो पीछे से दिख रही हैं, यस जो। अब ये लोग ऐसे बैठे और अब ये क्या करने वाले हैं, लेटर पढ़ने वाले हैं। इट वॉज अ चीयरफुल लेटर, मतलब बहुत खुशी भरा, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैंप लाइफ, मार्चेस एंड मिलिट्री न्यूज़। किस चीज़ का लेटर था वो, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रही थी कि लिखकर सारे खुश हो जाए। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कैंप लाइफ का, फिर वहाँ पर जो मोर्चे होते हैं उनके बारे में, और मिलिट्री न्यूज़ थी। टूवर्ड्स द एंड इट ओवरफ्लोड विथ फादरली लव फॉर द लिटिल गर्ल्स एट होम। और जब वो ख़त्म होने वाला था लेटर, लास्ट पोर्शन, उसमें क्या, उसमें उनके पापा का अपना प्यार दिख रहा था लड़कियों के बारे में।
उनकी जो बच्चा जो घर पर थी उनके बारे में, उनके पापा को जो भी चीज़ें लगती है, उनका पूरा प्यार इस लेटर में भरा हुआ था। देन नेक्स्ट पेज। मिसेस मार्च रीडिंग द लेटर। मिसेस मार्च लेटर पढ़ रही है। गिव देम ऑल माई डियर लव एंड किस। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या, मेरा ढेर सारा प्यार और एक पप्पी देना। टेल देम आई थिंक ऑफ देम एवरी डे, और उन्हें बताना कि मैं उनके बारे में रोज़ सोचता हूँ। एंड प्रे फॉर देम एट नाइट, और हर रोज़ रात मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम। उन्होंने कहा कि ये जो साल है ये बहुत लंबे लग रहे हैं, मतलब, और उन्हें देखकर भी बहुत टाइम गुजर चुका है। बट रिमाइंड देम, लेकिन उन्हें याद दिलाना, दैट वाइल वी वेट वी मे ऑल वर्क। और उन्होंने कहा कि जब हम लोग वेट करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, वी मे ऑल वर्क सो दैट दिस हार्ड डेज नीड नॉट बी वेस्टेड। तो ऐसे टाइम में हमें अपना फुल कंसंट्रेशन से हमें अपना काम करना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो हार्ड डेज है ये वेस्ट नहीं होते, काम में आते हैं। आई नो दे विल रिमेंबर ऑल आई सेड टू देम। मुझे पता है कि उन्हें वो सारी चीज़ें याद होगी जो मैंने उन्हें बताई थी। दैट दे विल बी लविंग चिल्ड्रन टू यू, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विल डू देयर ड्यूटी फेथफुली, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। फाइट देयर बॉसम एनिमीज ब्रेवली, बॉसम मतलब क्लोज, अपने एनिमीज के साथ क्या करते हैं, ब्रेवली फाइट करते हैं। एंड कॉन्कर देमसेल्फ सो ब्यूटीफुली, और उन्हें अच्छे से हराते हैं। That when I come back to them, I may be fonder and prouder than ever of my little woman. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लड़कियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से रहती है, सब अच्छे से करती है, और जब मैं वापस आऊँगा ना तभी मैं क्या करूँगा, मैं और ज़्यादा गर्व महसूस करूँगा अपने लिटिल वुमन बच्चों को कहा है, अपने बच्चों के लिए। आमी क्राइंग, आमी देखो रो रही है, और रोते रोते देखो उसने क्या कहा, आई एम अ सेल्फिश गर्ल, कि मैं तो बहुत सेल्फिश गर्ल हूँ। बट आई विल ट्रूली ट्राई टू बी बेटर, लेकिन मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगी। सो ही मे नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन मी, ताकि वो मुझसे डिसअपॉइंट ना हो। मे वी ऑल विल, हम सब करेंगे। आई थिंक टू मच ऑफ माई लुक्स एंड हेट टू वर्क बट ओंट एनी मोर इफ़ आई कैन हेल्प इट। मैंने कहा कि हाँ, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, और ये हम लोग काम के बारे में जो करते हैं ना, अपने काम का हेट करते हैं, हम काम को पसंद नहीं करते, ये चीज़ें हम इसके सामने अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो आई विल ट्राई एंड नॉट बी रफ एंड वाइल्ड, जो ने कहा हाँ मैं भी कोशिश करूँगी, मैं ज़्यादा रफ तरीके से बात नहीं करूँगी और वाइल्ड तरीके से बात नहीं करूँगी। बट डू माई ड्यूटी हियर इंस्टेड ऑफ वॉन्टिंग टू बी समवेयर एल्स, मैं इधर उधर जाने के अलावा या अलग कोई काम करने के अलावा अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, उसे मैं क्या करूँगी, मैं उसे प्रेफरेंस दूँगी। बेथ सेड नथिंग, बेथ ने कुछ नहीं कहा, बट वाइप्ड अवे हर टीयर्स विद द ब्लू आर्मी सॉक एंड बिगन टू knit विद ऑल हर माइट। बेथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रो रही थी। उसने क्या किया, ब्लू आर्मी सॉक्स था वहाँ पर, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने नीटिंग करने के लिए स्टार्ट किया। नीटिंग मतलब वो क्या करती, कुछ तो भी बुन रही थी, वो स्वेटर बुन रही थी। उसने अपना काम चालू किया विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, मतलब पूरे मन से और पूरी स्ट्रेंथ से। लूजिंग नो टाइम इन डूइंग द ड्यूटी दैट ले नियरेस्ट हर, मतलब जो काम पड़ा है वो करने के लिए उसे टाइम वेस्ट नहीं करना था। वाई शी डिटरमाइन टू बी ऑल दैट फादर होप्ड to find her when the year brought round the happy homecoming। उसने भी डिसाइड किया था कि जैसे उनके पापा उन्हें चाहते हैं वो लोग वैसे ही बनेंगे। Then next page। That night मतलब उस रात they sang as usual before they went to bed। उस रात उन लोगों ने क्या किया, गाना गाया एज यूजुअल, मतलब हमेशा गाते थे वैसे, बिफोर दे वेंट टू बेड, बेड पर जाने के पहले, मतलब सोने के पहले। मेग हैड अ वॉइस लाइक अ फ्लूट, उसकी आवाज़ कैसे थी, बांसुरी की जैसी आवाज़ थी मेग की। एंड शी एंड मिसेस मार्च लेड लिटिल कॉयर एंड आमी चिर्प लाइक अ क्रिकेट।
अच्छा, आमी कैसे कर रही थी? क्रिकेट का कैसा आवाज़ आता है? वो जो रात कीड़ा रहता है उसके जैसे आवाज़ कर रही थी वो। एंड जो sang एट हर ओन स्वीट विल, और जो भी है वो भी अपना जितना अच्छा सा आवाज़ था उसका स्वीट आवाज़ उससे से वो गा रही थी। मतलब ये सारे लोग, जैसे मेघ की आवाज़ अच्छी थी, देन यस मेघ, शी एंड मिसेस मार्च, मिसेस वाश की भी आवाज़ अच्छी थी, वो भी अच्छी लीड कर रही थी। मतलब मेन सिंगर कैसे होता है ना, वैसे वो लोग गाना गा रहे थे, और जो भी अपनी मीठी आवाज़ में गाना गा रहे थे, और आमी क्या कर रही थी? क्रिकेट का आवाज़ निकाल रही थी। दिस वॉज अ कॉमन कस्टम एट देयर हाउस। मतलब ये जो था ना, ये उनके यहाँ का रोज़ का रूल था, ये रोज़ सोने के पहले ये करना था। मिसेस मार्च वॉज अ वंडरफुल सिंगर, वो बहुत अच्छी सिंगर थी मिसेस मार्च। एंड द गर्ल्स नेवर ग्रू टू ओल्ड फॉर देयर फैमिली लल्लाबाई। लल्लाबाई मतलब क्या होता है? अ सॉन्ग दैट इज सung टू लिटिल चिल्ड्रन टू हेल्प देम फॉल अस्लीप। लल्लाबाई मतलब होता है लोरी। उन्होंने कहा कि मिसेस मार्च जो थी वो कैसी थी? वो बहुत अच्छी सिंगर थी, और उनकी जो बेटियां है वो बड़ी तो हो चुकी थी, लेकिन वो अपने लोरी सुनने के लिए अपनी मदर से लोरी सुनकर ही वो सोती थी। मतलब वो अपने मम्मी के लिए क्या हुई थी? वो अपनी की मम्मी के लिए बड़ी नहीं थी, वो छोटी ही थी। और आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे रहते हैं वो अपने मम्मा पापा के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, फिर वो कितने भी बड़े हो जाए।